अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था एक्सरसाइज 2.1 का। तो अब हम एग्जांपल 2 करेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड नोटेशन का करेंगे। ठीक है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पार्ट ए दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 29 पे सबसे ऊपर टॉप पे दिया हुआ है, ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल मस्ट है करना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट की पावर क्या दी हुई है, नेगेटिव दी हुई है। नेगेटिव दी हुई है इट मीन्स के आपका जो नंबर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर पॉजिटिव 1 हो तो फिर आपका नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, यानी 1 से कोई चीज़ बड़ी होगी तो वो पॉजिटिव ही हो। ऑब्वियसली यहाँ पे पावर पॉजिटिव होगी तो वो 1 से नंबर कोई बड़ा ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव है जैसे कि इस क्वेश्चन में है तो अब आपकी 1 से क्या आएगी, वैल्यू स्मॉलर आएगी। आपका जो नंबर पूरी ओवरऑल वैल्यू आएगी वो स्मॉलर होगी, 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये है कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो लगाया और हमें -5 चाहिए, हमें पीछे 4 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और 8 और 7 9 यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी है ना, ये पूरी टर्म हमने एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट प्लेस है इसको हमने क्या करना है, हमने तो यहाँ पे हमें अब उल्टा काम करना है, यहाँ से लेकर अब हमने यहाँ पे पॉइंट प्लेस करना है क्योंकि नेगेटिव में पावर और हमें इसको 0.00 समथिंग में लेकर आना है। ठीक है, 1 से ये नंबर छोटा है तो उसके लिए हमने ये काम किया। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे, जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा आपका तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जितनी पावर दी हुई है उस हिसाब से आपने यहाँ पे लगा देने 0। ठीक है, अभी हमें 5 चाहिए, उस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था ना, एग्जाम्पल पार्ट 1 के एग्जाम्पल के पार्ट बी में यही किया था, यहाँ से हमने वहाँ प्लेस किया था। ठीक है, तो फिर हमने 4.92 समथिंग पावर लिखी थी माइनस में। ठीक है, वहाँ पे 0.0 इस तरह इस फॉर्म में दी हुई थी चीज़ और उसको आपने इस फॉर्म में बनाना था। अब हमें ये फॉर्म दी हुई है, इस फॉर्म में हमने बनाना है। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये आपकी राइट साइड है और ये लेफ़्ट है। ठीक है, लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे 0.0000899। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। और अब हम इसका पार्ट बी डिस्कस करेंगे, वो भी एज इट इज़ है लेकिन वो पॉजिटिव पावर के साथ होगा। ठीक है, मैंने बी पार्ट लिखा है। ठीक है, इसको भी आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये देखें, ये आपको कैसे दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको आपने स्टैंडर्ड में लेके जाना है। आपको पता चल रहा है कि ये एक तो ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से ये नंबर ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, और इसकी एक्सपोनेंट पावर भी पॉजिटिव है, ये मैंने पहले से ही लिख ली है ताकि आपको बता सकूँ जल्दी से कि इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इक्वल टू, अब हमने 000 लगाने हैं, 10 की पावर 8 है ना, तो जैसे हम साइंटिफिक में यहाँ पे समझें, यहाँ पे बहुत सारे ज़ीरो आगे लगे हुए होते थे और साइंटिफिक में हम ऐसे ये फॉर्म बनाते थे। ठीक है, अब हमने ये फॉर्म दी हुई है, अब हमने इसको स्टैंडर्ड में कैसे लेके जाना है। अब यहाँ पे रिवर्स काम हो रहा है। ठीक है, 3 4 5 6 7 और ये अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से ये वाला पॉइंट वहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, कैसे करेंगे हम, ये इक्वल लगाया 3.50000000.0। ठीक है, इस पॉइंट 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप अगेन जब थर्ड स्टेप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3.5 तो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया, ये वाला पॉइंट अब हमने वहाँ प्लेस कर दिया था। ठीक है, तो ये नहीं लिखना यहाँ पे, समझाने के लिए यहाँ से हमने वहाँ मूव कराया ना, यहाँ लगा दिया, अब यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसको सिंपल कैसे लिखना है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 6 7 इसको मिला के 8 हो जाएंगे ना, 10 की पावर 8 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब देखिए, अगर हम साइंटिफिक में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से अपना यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अपना यहाँ पे हम पॉइंट चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर काउंट करेंगे ये उधर तक 1 2 3 4 5 6 7 8
3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो कि ऐसे दिया हुआ हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और अगर ऐसे दिया हुआ हो तो हम ऐसे लेकर आ सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए कि साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में भी लेके जा सकते हैं और स्टैंडर्ड वाले को साइंटिफिक में भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हमने एग्जांपल्स कर ली हुई हैं और अब एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, उसका आपने पार्ट 1 मैंने उठा लिया 2.1 से। ठीक है, ये है आपके पास। अब इसमें भी सेम हमने वैसे ही काम करना है जैसे हमने पहले किया है, एग्जाम्पल में जैसे करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 0 0 0 0 0 -5 है ना, तो आपने कितने ज़ीरो लगाने हैं? 4 लगाने हैं। ठीक है, एक इसको काउंट करके आपकी पावर 5 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 9.067। ठीक है, अब आपने क्या करना था, ये वाला पॉइंट आपने मूव करवाना है। कहाँ लेकर आना है? यहाँ पे लाना है, राइट, यहाँ पे लगाना है पॉइंट। सिंपल सा, जैसे हम एग्जांपल में करके आए हैं, लिख लेते हैं इसको एज ही। ये वाला पॉइंट वहाँ से हो जाएगा वैनिश और यहाँ पर आ जाएगा 0.0009067। इतनी सी बात, ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, पार्ट 2 मैंने लिख लिया है। ठीक है, पार्ट 2 में क्या कह रहा है? 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। इसने अब हमें 10 की पावर 0 दे दी है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। आप 2 की पावर 0 ले लो, जिसकी मर्ज़ी पावर 0 ले लो, या आपने पढ़ा होगा कहीं पे समथिंग पावर 0 इज़ 1, ये आपको 1 ही देगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे इजी क्वेश्चन तो आई थिंक यही है। 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 क्या है? 1। और जिस नंबर को भी आप मल्टीप्लाई करो 1 से, वो आपके पास वापस क्या आ जाता है? वही नंबर आपके पास वापस आ जाता है। इजी पीजी क्वेश्चन था ये। ठीक, चलें जी, पार्ट 3 मैंने लिख लिया हुआ है। ठीक है, 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। इसको भी एज इट इज़ हम लिखेंगे जैसे हम लिखते हुए आए हैं। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 6.53। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? वही तरीका जो हमने पहले लगाया है पिछले क्वेश्चन में, उससे पिछले में, पार्ट 1 में, फिर एग्जाम्पल में भी लगाया है। ये 0 आप मूव करवाएंगे, पॉइंट 0 नहीं, पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप मूव करवाएंगे यहाँ पे, तभी तो आपकी बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.000000653। ठीक है, हम देख लेते हैं हमारा पूरा है। ठीक है, अब अगर इसको मैं साइंटिफिक में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगी? ये वाला पॉइंट आप कहाँ मूव करवाएंगे? ये यहाँ पे 6 के पास। ठीक है, वैसे बता रही हूँ आपको, ये तो अभी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ से इसको यहाँ मूव करवाएंगे और फिर ये सारे नंबर तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, तो वही आ रही है ना पावर, वापस वही पावर आ रही है। ठीक है, तो हम इसको दोनों तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये बात हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड के लिए, ऑलरेडी ये साइंटिफिक में दी हुई है और हम इसको स्टैंडर्ड में ऐसे लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम ये वाला पॉइंट उधर मूव करवा के उसको दोबारा से वैसे बना सकते हैं इस तरह। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो साइंटिफिक और स्टैंडर्ड में क्या रेसिप्रोकल कहानी चल रही है। ठीक है, चलें जी, मैंने पार्ट 4 लिख लिया है। ये पार्ट क्या कह रहा है? 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है? 9 है। 10 की पावर 9 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 9 है। ठीक है, नेगेटिव की कोई बात नहीं हो रही, सिंपल जैसे हमने वो लंग्स वाला किया था, पॉजिटिव पावर है तो अब हम पॉजिटिव में इसको बात करेंगे। उन्होंने ज़्यादातर जो है पहले आपको नेगेटिव पावर्स दी हुई थी। ठीक है, और ऊपर भी उन्होंने आपको पार्ट 1 में भी ज़्यादातर 0.0 समथिंग में दिया हुआ था ताकि आप नेगेटिव में फंसे रहें। पॉजिटिव उन्होंने बहुत कम दी आपको। लास्ट पार्ट है 4, वो पॉजिटिव में दिया है, यानी आपका जो नंबर है वो क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 1 है। ठीक है, स्मॉलर की अब हम बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 3.141500000। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? ये वाला जो हमारा 0 है इसको हमने कहाँ लेके जाना है? यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, इसको हम मूव करवाएंगे यहाँ पे और ये यहाँ से हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे मज़ीद? 31415 इंटू ये
ये आपका फाइनल क्या है, आंसर आ गया। अगर आप इसको लिखना चाहें इस फॉर्म में दोबारा आप लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे देखें। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट प्लेस करना चाहती हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड से मैं दोबारा साइंटिफिक में जाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे जाऊँगी, यहाँ पे पॉइंट प्लेस करूँगी, ये सारे डिजिट्स काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वही पावर हमारे पास वापस क्या आ रही है, ठीक है, वही आ रही है वापस। इट मीन्स आपने क्वेश्चन सही किया है, स्टैंडर्ड में भी सही किया है और साइंटिफिक में भी जो दिया हुआ है वही वापस आ रहा है। इट मीन्स कि आपने सही मेथड लगाया है और आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप 4 पार्ट तक आते आते आपको समझ आ गई हो कि साइंटिफिक में क्या करना है और स्टैंडर्ड में क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में हम रैंडमली उन्होंने दिए हैं स्टैंडर्ड साइंटिफिक, तो उनमें हम देखेंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।